क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के माबैन 1965 की जंग पाकिस्तान की जानिब से भारत के सरहदी इलाके में 18 मील तवील एक सड़क बनाने पर शुरू हुई, जिसका 1.5 मील हिस्सा भारत के इलाके से गुजरता था। इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रन ऑफ कच्छ के वीरान इलाके में एक फौजी झड़प हुई, जो फैलते हुए दो मुल्कों की जंग बन गई। रन ऑफ कच्छ का ये पूरा इलाका एक तरह का सहरा था, जहां कुछ चरवाहे कभी कभार अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे, या भूले भटके कभी पुलिस वालों का दस्ता गश्त कर लिया करता था। हिकमत अमली के एतबार से यहाँ पाकिस्तान बहुत बड़े फायदे में था, क्योंकि इस इलाके से महज 26 मील के फासले पर ही उनका रेलवे स्टेशन बदीन था, जहाँ से बजरिया रेल कराची का फासला 113 मील था। पाकिस्तानी फौज की 8वीं डिवीजन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर था। दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से कच्छ के मैदान में पहुंचने के तमाम रास्ते तकरीबन नाकाबिले रसाई थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे नजदीक 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद में थी, जहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन भोज से 180 किलोमीटर के फासले पर था। भोज यूं तो इस इलाके का एक छोटा शहर था, लेकिन मुतनाज़ा पाकिस्तानी सरहद से 110 मील के फासले पर था। झगड़े की इब्तिदा तब हुई जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि पाकिस्तान ने डेंग और सराय को मिलाने के लिए 18 मील तवील एक कच्ची सड़क बना ली। ये सड़क कई मकामात पर भारतीय सरहद के 1.5 मील अंदर तक जाती थी। इंडिया ने इस मसले पर मकामी और सिफारती सतह पर एहतिजाज किया था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अजहर को इस इलाके में मजीद जारहाना गश्त करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इंडिया ने भी कचरकोट के करीब निस्फ किलोमीटर जुनूब में सरदार चौकी बना ली। पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को हुक्म दिया कि हमला करके इंडिया की नई बनी सरदार चौकी को तबाह कर दिया जाए। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तानी हमला शुरू हुआ। इन्हें सरदार चौकी, जंगल और शालीमार नाम की 2 मजीद इंडियन चौकियों पर कब्जा करने का हुक्म भी दिया गया। शालीमार चौकी पर तैनात स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान मशीन गन और मोटर फायर की कोर में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी फौजियों का मुकाबला नहीं कर पाए। ताहम सरदार चौकी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने जबरदस्त मज़ाहमत की। 14 घंटों की जबरदस्त हमले के बाद ब्रिगेडियर अजहर ने गोलाबारी रोकने का हुक्म दे दिया। इस दौरान सरदार चौकी की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार 2 मील वापस विजियो कोर चौकी पर चले आए। पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं चला और उन्होंने भी अपने फौजियों को इसी जगह पर वापस करने का हुक्म दे दिया, जहां से उन्होंने सुबह हमला शुरू किया था। शाम को वापस आने वाले जवानों को एहसास हुआ कि सरदार चौकी पर कोई भी पाकिस्तानी फौजी नहीं। उन्होंने शाम होते ही बगैर लड़े दोबारा इस चौकी पर कब्जा कर लिया। भारतीय लिखारी बीसी चक्रवर्ती ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वार 1965 में तबसरा किया कि पाकिस्तान की 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ने इतने ही अनाड़ीपन से ऑपरेशन को हैंडल किया जितना इंडिया की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर पहचानी ने की। इंडिया ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए मेजर जनरल डन को बम्बई से कच्छ भेजा। पाकिस्तान ने भी इस दौरान मुकम्मल 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कराची से पाकिस्तानी शहर हैदराबाद बुला लिया। उस वक्त इलाके में ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके का मुआयना किया और मशवरा दिया कि इंडिया को कज्जर कोट पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने उनके मशवरे को तस्लीम नहीं किया। बाद में यही सुंदर जी इंडिया के आर्मी चीफ बने और इसी इलाके में उन्होंने 1987 में मशहूर ब्रास ट्रैक फौजी मशक की, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की फौजें तकरीबन जंग के दहाने पर पहुंच गईं। इस दरमियान दिलचस्प बात यह हुई कि पाकिस्तानी फजाइया के सरबराह एयर मार्शल अजहर खान ने भारतीय फजाई फौज के सरबराह एयर मार्शल अर्जुन सिंह को फोन करके पेशकश की कि दोनों ममालिक की फजाइया इस जंग से अपने आप को अलग रखें। अगरचे अजहर खान ने अपनी सवाने उम्री दी फर्स्ट राउंड में इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में ये कयास आराइयाँ की गई कि शायद इसी वजह से जंग शुरू होने से सिर्फ 10 रोज़ कबल अयूब खान ने इन्हें इनके ओहदे से हटाकर एयर मार्शल नूर खान को पाकिस्तानी एयरफोर्स का सरबराह बना दिया था। 24 अप्रैल को ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ की क़यादत में पाकिस्तानी फौजियों ने सप्राबीत पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसके लिए 2 टैंक रेजिमेंट्स और तोपखाने का इस्तेमाल किया और इंडियन फौजियों को पीछे हटना पड़ा। अगले 2 दिनों में इंडियन फौजियों को बेरबेत की चौकी भी खाली करनी पड़ी। इंडिया को तब और शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों को बुलाकर इंडियन फौजियों के छोड़े हुए हथियारों और गोला बारूद दिखाए। बाद में बरतानिया की मुदाखलत से दोनों फौजें अपने पुराने महाज पर वापस चली गईं।
पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर भाजपाई का कहना है कि ये तसादुम इंडिया के लिए नेमत साबित हुआ, क्योंकि इससे वो पाकिस्तान के अज़ाइम से बाखबर हो गया। 3 माह बाद जब पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जबराल्टर का आगाज किया तो इंडिया की फौज इससे निपटने के लिए पहले से तैयार थी और यूं इस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। ताहम मसख शुदा तारीख की किताबों में यही बताया जाता है कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने जीती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।